ये हमारे पास है ये 10 क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम कर रहे हैं। उसका ये सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर ये वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे पी वाई है, उसकी जगह हमने यहाँ यहाँ पर हमें वाई नज़र आएगा, हम ज़ीरो लगा देंगे, कोई तीसरी बात नहीं है। यहाँ पर वाई था, हमने इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी। यहाँ पर वाई है, इसकी हमने वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी। पावर वैसे की वैसे लगाते जाएँ, वाई की जहाँ पर वैल्यू वो लिखते जाएँ। ये y है, यहाँ पर हमने ज़ीरो वैल्यू पुट की और 4 आ गया, और यहाँ पर हमने इसकी ये हमारे पास 9 आ गया। अब ये देखें जी, ज़ीरो का ये कमाल है कि ज़ीरो जिस चीज़ के साथ भी लगता है उसको वो ज़ीरो कर देता है। ये उसने ज़ीरो कर दिया इसको, और ये ज़ीरो था, नीचे 4 था, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो ही हो गया। और ये 9 है, ज़ाहिर बात है 0 9 के अंदर जमा करेंगे तो वो हमारा जवाब जो होगा वो 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन हमारे पास है कि आर की जगह हमने पी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर, ये गिवन है, हमें दिया होगा एग्ज़ाम में, ये आएगा। और आर की वैल्यू भी हमें दी होगी 8, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये भी दी होगी, और पी आर मालूम करना होगा। पी आर की जगह हम यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं और 8 की कीमत भी 8 ही लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। आपने क्या करना है, जो 4 है, पाई की कीमत क्या थी 22/7, वो हमने यहाँ पे लगा दी। आर की कीमत क्या है 8, वो हमने यहाँ पर लगा दी, और स्केयर इसके ऊपर ही रहने दिया। आर की कीमत इधर 8 थी, ये भी हमने इधर दोबारा लगा ली। ये 4 है, ये पाई की कीमत 22/7 है, ये हमने 8 × 8 कर दिया। 8 8 ज़ार 64, यानी 8 8 बार 64 होते हैं, वो हमने 64 लगा लिया। ये सारी वैल्यू ऊपर हैं, 4 ज़रब 22 ज़रब 64, जी हमने 4 ज़रब 22 ज़रब 64 इनको, और इस के नीचे हम लगाएंगे 7। तो 4 ज़रब 22 ज़रब 64/7, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये सब को, 4 को 22 को और 64 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे हमारे पास आ गया 7, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 5632, यानी 5632 आ गया, और नीचे हमने 7 पे इसको डिवाइड कर लिया। कैलकुलेटर से आप इसको ऊपर लिखें और नीचे इसको तकसीम का बटन दबाएं, 7 दबा के 7 करें। 7 से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा जवाब 804.57, यानी 804.57। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 4 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 25 ए की 3, बी की 2, 14 ए की 2, बी की 4। तो हम इसमें क्या करेंगे जी, ये वाला तो हम वैल्यू वैसे ही इसको ए की 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये भी देखें, यहाँ से आप देखें ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये ए और बी दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई ए की 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की 2, हमने इसको लिख दिया। इसको नीचे हम लिख सकते हैं जी, इसको 14 है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर हमने बी स्क्वायर। ये 4 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हमारे पास हमने ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, 25 ए आ गया, 14 बी स्क्वायर हमारे पास आ गया, यानी ये 14 है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है, तो ये 14 बी स्क्वायर आ गया। ऊपर 20 ने इससे मल्टीप्लाई है, 25 ए हमारे पास आ गया जी। ये 16 ए की 6, बी की 7 और 12 ए की 3, बी की 5 प्लस 20 ए की 5 और बी की 4। अब हमने क्या किया जी, 16 ए की 6 बी की 6 वैसे लिख लिया, इनमें से ये हमने कॉमन लिया है, 4 ए की 3 बी की 4। ये हम कॉमन किस तरह सोचते हैं, कॉमन की एक मैं ये देखता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें ये दोनों किस पे डिवाइड हो सकते हैं, 12 और 20। देखें ये अगर 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो हम एक तो 4 कॉमन ले लेंगे। उसका तरीका ये है हमारे पास, इधर मैंने ये निकाला हुआ है कि आप 12 को और 20 को साइड पे लें और थोड़ा सा आइडिया कर लें कि ये हम 4 3 ज़ार और 4 5 ज़ार, ये इस तरफ आ जाए जी आप। ये हमारे पास आ गया, इसमें से हमने कॉमन लिया 4 ए की 3 और बी की 4। अच्छा ये तो हमने कॉमन ले लिया, चलें जी 4 के टेबल में है। ए और बी का हम कैसे सोचेंगे, दोनों में से जो छोटी जिसकी पावर हो आपने वो लेनी है। मिसाल के तौर पर ए की 3 है, इधर ए की 5 है, तो आपने ए की 3 कॉमन लेना है, छोटा लेना है।
ये बी की 5 है, बी की 4 है, इसमें से आपने बी की 4 कॉमन लेना है, छोटा कॉमन लेना है। तो हमने ये कॉमन ले लिया, 4 को इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया 4 3 आर 12। और ये देखें, ये इधर ए की 3 है, इधर भी ए की 3 है, ये हम नहीं लिखेंगे, ये कट जाएंगे। इधर बी की 5 है, इधर बी की 4 है, 5 में से 4 निकालेंगे तो एक बी हमारे पास बच जाएगा। अब बी की तरफ आते हैं, इसको 4 5 आर, यानी हमने 4 को 20 को 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 5। तो इधर ए की 5 है, इधर ए की 3 है, 5 में से हम 3, अच्छा जी, इसमें से हम 5 में से हमने ये निकाला 3 निकाले तो हमारे पास क्या बचा, ये 5 है हमारे पास। तो इसका हम अगर पावर निकालते हैं कि ए की 2 बचेगी, और ये बी की 4 है, इधर भी बी की 4 है, हमने कैंसिल कर दिया, बी की 4 से बी की 4 निकल गया तो 5a² हमारे पास रह गया। अच्छा जी, ये हमारे पास, इसको हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा ये 16 है, इसको हम काट देंगे, 4 4 आर 16। तो ये हमारे पास एक तो ये 16 आ गया, ये बाकी पावर ए की 6 बी की 6 ए की 3 बी की 4। ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ए 3b + 5a, इसको मैंने ज़रा साइड पे लिख दिया, मल्टीप्लाई इस तरह 1 करके इसको लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे साइड पे लिख दिया। ये मैं क्या करूँगा, ये 4 है, ये ए की 6 है, ये एक बी की 7 है, तो ये मैं नीचे से जो पावर्स हैं ऊपर ले जाऊँगा, पावर मैं ऊपर ले जाऊँगा। ये 6 है तो मैं क्या करूँगा, 6 में से मैं 3 निकाल दूँगा तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये कि बी की 7 है तो मैं इसमें से भी ये 4 निकाल दूँगा तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। मल्टीप्लाई इस ये साथ वैसे लिखता जाऊँगा। अब नीचे आ जाए, 6 में से मैंने 3 निकाले, ए की 3 आ गया, ये 7 में से मैंने 4 पावर निकाल दी, 3 आ गया, 7 पावर, ये वैसे कि मैंने वैसे ही इसको लिख दिया। अच्छा जी, अब इसकी तरफ आते हैं, 4 ए की 3 बी की 3 और ये मैंने जो वैल्यू थी वो मैंने नीचे लिख दी। लो जी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 5 की m की 5 x की 3 27 m की 4 x की 8 माइनस 36 m की 6 और x की 6। ये हमारे पास है जी 18 m की 5 x की 3। मैं इसको काट देता हूँ, नीचे है। काटने से पहले मैं एक स्टेप आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से आप कॉमन कैसे लेंगे। ये नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं, पहले भी मैंने बताया था कि ये किस टेबल पे दोनों हमारे पास डिवाइड हो जाती हैं। ये 9 पे होती है, 9 3 आर और 9 4 आर। इसको आप 9 से कर ले, एक तो हम 9 कॉमन लेंगे, दूसरा मैंने बताया था इनमें से कॉमन कैसे लेते हैं। एम को कैसे कॉमन लेना है, एम का देखना है कौन सी वैल्यू इसमें से छोटी है। एम की 4 छोटी है या एम की 6, एम की 4, तो हम एम की 4 कॉमन ले लेंगे। एक्स की 8 छोटी है या एक्स की 8 या 6, ये 6 छोटी है तो हम 6 कॉमन ले लेंगे। अब हम उसको इस पे भी डिवाइड कर देंगे और इस पे भी डिवाइड कर देंगे। इस पे हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास पहले ये नीचे निकालने की बात कर रहा हूँ। ये हमने 9 जो है 9 3 आर, ये है 9 3 आर 27 और m की 4 से चला गया। x की 8 है, इसमें से x की 6 निकाल दिया, बाकी x की 2 बच गया। ये माइनस हमारे पास आ गया यहाँ से। फिर 9 4 आर हमारे पास 36 होता है, इसमें से हमने ये m की 4 इसमें से निकाल दिया तो m की 2 बच गया। ये 6 में से ये 4 निकाला और जो x की 6 था वो तो वैसे ही x की 6 से चला गया। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या किया, 9 9 आर 9 2 आर 18, तो हमने ये 2 आ गया ऊपर, m की 5 और x की 5 हमारे पास, ये m की 5 है, ये x की 5 है। लेकिन ये m की जो है इसमें से हम 5 है, नीचे से पावर जाएगी जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर स्टेप कर दिया कि यहाँ से वैल्यू निकाली, m की 5 है, m की 5 में से ये हम निकालेंगे 4, m की 4 नीचे से निकाल देंगे। जो ऊपर
बड़ी वैल्यू हो उसकी तरफ लेकर आते हैं। नीचे x की 6 है तो मैं ऊपर से ये जो 3 थे इसकी पावर को नीचे लेकर आया, ये माइनस हो गई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2m की ये 5 में से 4 निकाला, एक बच गया, इस x में से हमने 3 निकाले तो x की 3 आ गया, तो बाकी बचा 3x की 2 माइनस 4m की। यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो फिर भी क्वेश्चन आपका जो पीछे मैथ का जवाब है उसके मुताबिक आ जाएगा। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये 3 था, ये 2 था, 3 और 2 5 हो जाएंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, ये एम स्केयर 4m स्केयर और x की 3, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।